अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 3 मैजिकल स्टेप्स, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपका कोई भी गोल हो, कितना भी बड़ा से बड़ा टारगेट हो आपका, उसे अचीव करने से कोई नहीं रुक सकता। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर पे अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्लियरली लिख लेना है। आप एकेडमिक्स में कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, चाहे आपको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कुछ भी, जो भी आपका लक्ष्य है, लेकिन आपके दिमाग में आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और वो पेपर पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मुझे जीवन में जो भी करना है वो इस लक्ष्य को पाने के लिए करना है। अगर आपको लक्ष्य की ही क्लियरिटी नहीं होगी ना, तो फिर आप मेहनत किस दिशा में करोगे? फिर आप मेहनत करते रहेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे मेहनत करनी किस लिए है, तो वो सारी मेहनत तो आपकी वेस्ट हो जाएगी ना। अगर आपको ये पता होगा कि मुझे एक फलानी दिशा में जाना है, सपोज़ आपको ये पता है कि कल मुझे दिल्ली जाना है, तो आप उसी तरीके से तैयारी करोगे ना। आपको पता होगा कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो मेरा लक्ष्य दिल्ली है, तो आप उसी हिसाब से क्या करोगे, अपने आप को तैयार करोगे कि मुझे कल दिल्ली जाना है। तो आपको अपना लक्ष्य जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर मुझे करना क्या है। दूसरा स्टेप क्या लेना है, अब ये जो लक्ष्य बनाया ना, इसको पाओगे कैसे? इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की भी तो जरूरत पड़ेगी। क्या मटेरियल चाहिए होगा आपको? अगर मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई को लेकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको लेकर आपने को लक्ष्य बना रखा है, तो आपको क्या देखना होगा कि मुझे क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे गाइडेंस क्या चाहिए, मुझे कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, या फिर मुझे कितने घंटे की स्टडीज़ चाहिए होगी, मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उसकी मेरिट क्या है। तो आपको सारी चीज़ों की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और ये कब होगा? जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा, और जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा तो आपकी स्ट्रैटेजी भी क्लियर हो जाएगी। फिर फाइनल स्टेप और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप, इस स्टेप में आपको क्या करना है, देखो आपने लक्ष्य बना लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रैटेजी बना ली, अब एक टाइमलाइन भी बना लो। टाइमलाइन कैसे बनानी है? किसी भी चीज़ को हमें पाना होता है ना, तो हमें उसका एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि 3 महीने, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, किसी इंसान को अपना वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है या अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है? और उसने एक लक्ष्य बना लिया 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो अगर उसने एक लक्ष्य बना लिया ना कि भई मुझे एक टाइमलाइन बना ली उसने कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, तो उसकी जो प्रोग्रेस होगी ना अपने उस टारगेट की ओर, वो बहुत अच्छी होगी। और बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी इस बात की कि वो उस ड्यूरेशन के अंदर ही अपने टारगेट को अचीव कर ले। और अगर वो नहीं भी कर पाता है, तो इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और जहाँ अब वो पहुँचा है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, उसके ग्राफ में ना बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन जब आप टाइमलाइन नहीं बनाते हो ना, जब आप ये निश्चित नहीं करते हो कि मुझे कितने टाइम के अंदर इस काम को जो है पूरा करना है, तो फिर तो चलता रहता है। आपको लगता है आज भी कर सकते हैं, आज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं हो रहा है तो परसों कर लेंगे। लेकिन जब आप दिमाग में ये बात फिट कर देते हो ना, अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा देते हैं कि मेरे को 3 महीने के अंदर ही करना है, मेरे को 4 महीने के अंदर ही करना है। अब देखो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सेमेस्टर होते हैं या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्या होता है, आपको लगता है ना कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको क्या होने लगता है, थोड़ा आपको टेंशन होने लगती है, आपको लगता है यार पढ़ाई करनी है, तो अब थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ आपका जो कंसंट्रेशन है ना पढ़ाई की तरफ बनने लगता है। आपको लगता है थोड़ा-सा ये सब्जेक्ट भी पढ़ लें, थोड़ा वो सब्जेक्ट भी पढ़ लें। तो एग्ज़ाम से पहले जो होता है, वो सारा का सारा ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि 1 महीने के अंदर क्या है, हमारे पेपर हैं। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी जो होती है ना, हमको अपने दिमाग के साथ अपनाना चाहिए जब हमें अपना कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य जो है प्राप्त, जब भी हम कोई ऐसी ड्यूरेशन रखते हैं ना किसी काम को कंप्लीट करने की, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है और हमारे ग्रो करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उस लक्ष्य को अचीव करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर ज़रूर अपनानी है अपनी इस 3
जो मैजिकल मैंने आपको स्टेप बताए हैं उनमें ये चीज़ हमको तीनों तीनों ही चीज़ें हमको ज़रूर अपनानी है। देखो कोई भी स्टूडेंट ना पूरा दिन सोशल मीडिया पे गुजार कर रात को चैन की नींद तो नहीं सो सकता। उसे एंजाइटी भी होगी, उसे डिप्रेशन भी होगा, उसे टेंशन भी होगी, उसे फ्रस्ट्रेशन भी होगी, क्योंकि उसे अंदर से तो पता होता है ना कि यार मैं जो ना गलत कर रहा हूँ। अपनी पढ़ाई को समय ना देकर, अपने करियर को समय ना देकर मैं ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ों को टाइम दे रहा हूँ जिससे मेरा जो लाइफ है ना उसमें ग्रोथ नहीं होनी है कुछ भी। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, टाइम निकल रहा है, ठीक है, और मैं पीछे होता जा रहा हूँ। तो एक फ्रस्ट्रेशन तो उसके अंदर आ ही जाती है ये। लेकिन ना स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, क्यों? उनको एक एडिक्शन हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है और इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। तो मैंने कहीं न कहीं आपकी थोड़ी-सी मदद करने की कोशिश की है इसमें। मैं आपको बता दिया है, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। प्रॉब्लम है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, जो मैंने आपको भी बताए पीछे, जो स्टूडेंट्स को आते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप एक बार जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बनाई है ना, उसके अनुसार अपने टाइम को मैनेज करके देखो। आपको पढ़ाई करने के लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अपने आप को ऐसे एंग्ज़ायटी मत दो कि हमको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, हमें टीवी नहीं देखना पड़ेगा, हमें उस सब चीज़ का समय मिलेगा आपको, सब चीज़ का। लेकिन जिन फालतू की चीज़ों में आप अपने टाइम को दे रहे हो ना, उस फालतू की चीज़ों से टाइम को कट कर लो और उस टाइम को जब कट करोगे ना तो उसे अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दो आप। अगर आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दोगे ना तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई भी कर पाओगे, अपने करियर पे भी ध्यान दे पाओगे और अपनी लाइफ को जी भी पाओगे।